आलू के पराठे खाना तो हर किसी को अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इसकी बनाने की बारी आती है तो मुश्किल सी लगती है कि कैसे बनाएं, इतनी मेहनत कौन करे। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको लच्छेदार आलू का पराठा बनाने की ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो बहुत ही आसान है और आप आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 4 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद से अच्छी तरह से मैं मैश कर रही हूँ कि ये अच्छी तरह से ये जो मिक्सचर रेडी हो जाए। अब ये है इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो स्पाइसेस ऐड करने के लिए मैंने हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून सुर्ख मिर्च और हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन डाल दी है। थोड़ा सा ज़ीरा मैंने हाथ पे थोड़ा सा क्रश करके मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और सबसे आखिर में सब्ज़ धनिया और तुलसी के पत्तों को मैंने काट के इसके ऊपर डाल दिया है। पत्ते ऐड करने से भी बहुत मज़े के खाने बनते हैं। मैंने तो अपने गार्डन पे लगाए हुए हैं और हर खानों में मैं इसे ऐड करती हूँ। तो बस इसको अच्छी तरह से इस मिक्सचर को रेडी करना है। ये सही तरह जो स्पाइसेस हमने डाले हैं मिक्स हो जाए। तो ये देखिए जी हमारी ये आलू की है रेडी हो चुकी है। और साथ ही मैंने पेड़े बना के रख ली हैं। अच्छा, पेड़े आपने ना 5 मिनट पहले से बना के रखने हैं कि अच्छी तरह से ये सेटिंग इसकी हो जाए। हमने इसकी रोटी तैयार करनी है। थोड़ा सा मैंने जो आटा डस्ट किया है और रोटी अच्छी तरह मैं बेलूँगी। रोटी बेलने के बाद आलू का जो मिक्सचर आपने अच्छी तरह रोटी के चारों किनारों पर अच्छी तरह से लेप करना है। कोई भी हिस्सा खाली नहीं रहना चाहिए। हम लच्छेदार आलू का पराठा बना रहे हैं और आप ये देखिएगा रोटी के हर तरफ है आलू का जो है ना मिक्सचर अच्छी तरह से उसमें शामिल हो जाएगा। कोई भी जगह खाली नहीं रहेगी। आलू को ऊपर अच्छी तरह लेप करने के बाद नाइफ से मैंने कट लगाया और देखिए जिस तरह ये मैं रोटी को पेड़ा बनाने के लिए कर रही हूँ, आपने भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही करना है। और ये अच्छी तरह से ये पेड़ा बन जाएगा और ये इतना क्रिस्पी पराठा होता है ना कि मज़ा आ जाता है। और देखिए इसमें कोई भी मेहनत नहीं करनी है, जल्दी से ये काम हो गया। बना के मैंने रख लिया। अब मैं दूसरे पराठे के लिए पेड़ा रेडी करूँगी। अच्छा, आपने पहले से पेड़े बना के रख देने हैं, इससे अच्छी तरह ये रोटी बन जाएगी, क्रिस्पी बनेगी। सारे पेड़े रेडी कर लूँगी। उसके बाद फिर मैंने तवे पे रोटी डालनी है, उसे मैंने पकाना है। चैनल पे जो नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये देखिए जी मैंने दूसरा पेड़ा भी बना के रख दिया है। तो अब पेड़े बनाने के बाद अब मैंने रोटी को बेलना है। बस थोड़ा सा मैंने आटा डस्ट किया है और रोटी को मैंने अच्छे तरीके से मैं बेलूँगी। मैंने जो तवा है जिसमें मैंने रोटी बनानी है उसे मैंने रख दिया था। तवा गरम हो गया तो मैंने इसके ऊपर रोटी डाल दी है। रोटी डालने के बाद आप हाथ से भी प्रेस कर सकती हैं कि थोड़ी सी जो इसकी सेटिंग करनी है, तो आप अपने हाथ से भी सेटिंग इसकी कर सकती हैं। और साथ ही घी डाल दें या ऑयल डाल दें। मैं जो है घी के पराठे बनाती हूँ, आप ये अपनी चॉइस है, घी के बनाएंगे ऑयल के बनाएंगे। तो ये देखिए जी मेरा लच्छेदार आलू का क्रिस्पी पराठा रेडी हो चुका है। मैंने साथ और पराठे बना के रख ली हैं। साथ में मैंने चटनी बनाई है, पुदीने की चटनी है और साथ में टोमेटो केचप है। और इसके साथ बहुत ही मज़ा आता है खाने में। अगर सुबह के नाश्ते में ये पराठे मिल जाए ना तो बहुत ही मज़ा आता है। बच्चे तो बहुत खुशी से खाते हैं। आज अपने बच्चों के लिए ये आलू के पराठे बना रही थी तो मैंने कहा मैं आज आपसे ये रेसिपी शेयर करूंगी। अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।